हेलो स्टूडेंट, इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र धावई। हमने पिछली क्लास में आकृति गिनने के अंदर सरल रेखाएं गिनना पढ़ा था। सरल रेखाओं को किस प्रकार से काउंट करते हैं ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज गिनना। देखो स्टूडेंट, आकृति गिनने में आज हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज गिनना। त्रिभुज दो प्रकार से काउंट करेंगे हम। जैसे मैं आपके सामने एक आकृति बना रहा हूं, आप देख पा रहे हैं कि इस आकृति में आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछ लेगा आपसे कुल त्रिभुज, और एक पूछ लेगा आपको समकोण त्रिभुज। स्टूडेंट, आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या अलग है और समकोण त्रिभुजों की संख्या अलग है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुल त्रिभुजों की संख्या हम काउंट करेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या में हमारे पास ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 त्रिभुज हमारे पास सीधे सीधे हैं, सिंगल सिंगल त्रिभुज। उसके बाद में हम दो से मिलकर के जो त्रिभुज बन रहे हैं उनको काउंट करेंगे। तो 6 के बाद में हम आगे काउंट करें तो एक इन दोनों से मिलकर के जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज हो गया हमारे पास 7। उसके बाद में यहाँ से हम देख रहे हैं ऊपर से, तो ये वाला त्रिभुज 8। फिर एक इसी प्रकार से इधर ये बन रहा है 9। इसी के ऊपर उल्टा त्रिभुज बन रहा है एक, ये वाला 10। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एक त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज भी बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक सीधा त्रिभुज भी बन रहा है ये भी। तो 2 त्रिभुज हमारे पास ये बड़े बन रहे हैं। सिंगल सिंगल त्रिभुज तो आए थे हमारे पास 6, उसके बाद में दो को मिला करके हमने काउंट किया तो वो आए 4, और बड़े त्रिभुज जो काउंट किए तो वो आए हमारे पास 2। तो कुल त्रिभुजों की संख्या तो क्या आ रही है इसमें 12। आपसे एक तो क्वेश्चन पूछ लेगा कुल त्रिभुजों की संख्या, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है समकोण त्रिभुजों की संख्या। इस प्रश्न में आप देखें तो समकोण त्रिभुज कितने हैं। समकोण त्रिभुजों की हम बात करें तो हमारे पास देखो, क्या ये जो 1 नंबर का जो त्रिभुज हमने काउंट किया था, क्या ये समकोण त्रिभुज है? नहीं। क्या 2 नंबर का जो त्रिभुज काउंट किया हमने, ये समकोण त्रिभुज है? ये भी नहीं है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर जो सिंगल सिंगल त्रिभुज हमने काउंट किए थे, कोई भी त्रिभुज इनमें समकोण त्रिभुज नहीं है। फिर हम देख रहे हैं कि 2 को मिलाकर के जो त्रिभुज काउंट किए थे हम, 2 को मिलाकर के जो त्रिभुज काउंट किए हमने, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये वाला त्रिभुज हमने काउंट किया था 2 को मिलाकर के, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें ये वाला कोण क्या है हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है। तो एक तो ये समकोण त्रिभुज है। इसी के अपोजिट जो सामने जो त्रिभुज है उल्टा, ये वाला भी क्या हमारे पास समकोण त्रिभुज है। फिर इस साइड देखें तो इन दो को मिलाने पर ये वाला जो त्रिभुज बन रहा था, ये भी क्या था हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक ये वाला समकोण त्रिभुज है, और एक इसी के ऊपर जो अपोजिट त्रिभुज बन रहा है, ये वाला भी क्या है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। फिर हम देखें इसमें और भी कोई आपको समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है क्या? और इसमें कोई भी हमारे पास समकोण त्रिभुज नहीं है। देखो 2 त्रिभुज जो बड़े काउंट किए थे हमने, बड़े वाले त्रिभुजों की संख्या, ये वाले त्रिभुज, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज नहीं है। इसी के अपोजिट दूसरा जो त्रिभुज बन रहा था,
ये वाला भी क्या नहीं है हमारे पास, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इसमें समकोण त्रिभुजों की संख्या कितनी आई है हमारे पास, 4। यानी कि दी गई आकृति में हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या पूछ ले तो हमारा आंसर क्या होगा, 12। और यदि हमको समकोण त्रिभुजों की संख्या पूछ ले तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। तो इस प्रकार से त्रिभुज गिनने में आपको अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको समकोण त्रिभुज भी पूछ सकता है, तो आपको कुल त्रिभुजों की संख्या भी पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे कि आपके सामने कुछ आकृतियां हैं, इन आकृतियों को हम ट्रिक की सहायता से कैसे हम जल्दी काउंट कर पाएंगे, ये सब बातें हम देख रहे हैं। आपके सामने इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज आए, आपको कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करना है आपको, कुल त्रिभुजों की संख्या। कुल त्रिभुज, कुल त्रिभुजों की हम बात करें तो हमारे पास ये आकृति है, इसमें हम देख रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास एक त्रिभुज है, ये वाला पूरा का पूरा क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। फिर हम इधर बात करते हैं तो ये वाला भी पूरा क्या बन रहा है हमारे पास, एक त्रिभुज, ये भी बन रहा है। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, अलग अलग बात करें तो 2 त्रिभुज हो गए। पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों को हम मर्ज कर दें, दोनों को मिला दें तो भी हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज और बन रहा है। तो इन दोनों से मिलाने से टोटल त्रिभुज कितने बने हमारे पास, 3। इसी प्रकार से इसमें भी हम देखें कि एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, फिर अगला ये वाला पूरा का पूरा त्रिभुज बन रहा है, एक ये पूरा का पूरा आगे त्रिभुज बन रहा है। हमारे पास इसमें 2-3 त्रिभुज तो सिंगल सिंगल बन रहे हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि 2-2 से मिलकर के जो त्रिभुज बन रहे हैं, इन 2 से मिलकर के एक त्रिभुज बना है, फिर अगले इन दोनों से मिलकर के भी एक त्रिभुज बना है, और इन तीनों को मिला दें तो भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है, 6। ऐसे ही आपके पास अगली आकृति है जिसमें छोटे त्रिभुजों की संख्या हम बात करें तो 1, 2, 3 और 4। सिंगल सिंगल त्रिभुज हमने काउंट किए तो कितने आए हमारे पास, 4 त्रिभुज आए। 2-2 त्रिभुजों से मिलकर के जो त्रिभुज बन रहे हैं उनको हम काउंट करते हैं तो हमारे पास यहां से यहां तक ये वाली क्या है, एक त्रिभुज बना। उसके बाद में 2 नंबर और 3 नंबर त्रिभुज से भी एक बन रहा है, 3 नंबर और 4 नंबर से भी एक त्रिभुज बन रहा है। यानी कि हम 2-2 को मिलाकर के काउंट करते हैं तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आती है, 3 आती है। फिर हम यहाँ पे 3-3 त्रिभुजों को मिलाएं, जैसे कि इन 3 से एक त्रिभुज बन रहा है और इधर वाले 3 से भी हमारे पास क्या एक त्रिभुज बन रहा है क्या। 3-3 त्रिभुजों से मिलाकर के काउंट करते हैं तो कितने त्रिभुज आते हैं, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। उसके बाद में इन चारों को ही मिलाकर के हम काउंट करें, चारों ही त्रिभुजों को मिला दें तो हमारे पास बड़ा एक त्रिभुज बन जाता है। तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई है, 4, 3, 7 और 3, 10। यानी कि इस आकृति में हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10। अब ऐसे हम सिंगल सिंगल त्रिभुजों को अलग अलग काउंट करते हैं तो हमको टाइम लग जाता है। इस प्रकार की कोई भी आकृति आती है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने ये जो 4, 3, 2, 1 ये सब यहाँ पे भी लिखे थे क्रमांक। तो हम डायरेक्टली किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं इन प्रश्नों को, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। आप जो सिंगल सिंगल त्रिभुज हैं उन सिंगल त्रिभुजों के क्रमांक डाल दो, उन सभी क्रमांकों का क्या कर दो, योग कर दो, तो आपके पास कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। यानी कि हमारे पास इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आई है, 15। क्रमांक डाला हमने 1, 2, 3, 4 और 5, इन सबका योग किया तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें, 15। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आई थी, 10। इस प्रकार से स्टूडेंट ऐसे कोई भी आकृति आती है आपके पास में तो आप उसको आसानी से काउंट करने के लिए सिंगल सिंगल त्रिभुज न काउंट करके आप सिंगल त्रिभुजों के क्रमांक डाल दो और उन सबका योग कर दो, आपके पास कुल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं इसी टाइप की आकृति है। इस आकृति को एग्जाम में कैसे वो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, यहां पे हम देख रहे हैं, देखो क्रमांक डाले हम इसमें तो 1, अभी हमने देखा है कि छोटे त्रिभुजों का क्रमांक डाल दो आप, तो हमारे पास यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 इन सबका योग कर देते हैं हम, इन सबका योग करते हैं तो कितना आता है, 15।
अब क्या 15 त्रिभुज है इसमें? हमारे पास बीच में इस लाइनों के द्वारा इसको आकृति को क्या कर दिया गया है, अलग अलग भागों में काट दिया गया है। तो शीर्ष से लेकर के सतह तक आप देखोगे तो हमारे पास ये आकृति कितने भागों में काटी गई है, यानी कि 1, 2 और 3 भागों में आकृति को काटा गया है। ये तो हम जो त्रिभुज काउंट किए 15, ये तो एक ही भाग में त्रिभुजों की संख्या है, तो 15 ही इस भाग में होंगे और 15 ही इस भाग में होंगे। तो हमारे पास इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 45। यानी कि आकृति को, पूरी की पूरी आकृति को जितने भागों में काट रखा होगा उससे हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। एक भाग के त्रिभुजों की संख्या हम क्या कर देंगे, क्रमांक डाल करके योग कर देंगे, और आकृति जितने भागों में काटी गई है उसको उसी से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से इस आकृति को आपको और कैसे चेंज करके दे सकता है एग्जाम में। आप देख रहे हैं कि इस आकृति को, पूरी की पूरी आकृति को समान भागों में नहीं काट रखा है। नीचे से हम देख रहे हैं कि एक लाइन तो ऐसी है जो पूरी की पूरी आकृति को दो भागों में काट रही है। फिर ऊपर कुछ लाइनें ऐसी नजर आ रही हैं जो कभी आधी आकृति को काट देती हैं, कभी आधी से ज्यादा को काट रही हैं, तो कभी बीच में से आकृति को काट रही हैं। तो इन सबको हम कैसे काउंट करेंगे? पहला काम हमको करना क्या है, जो क्रमांक हैं, छोटे त्रिभुज के क्रमांक डाल दो आप। क्रमांक डालें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, इन सब का योग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 15। यानी कि हमारे पास बीच में कोई भी पार्टों में यह आकृति डिवाइड नहीं होती, तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होती, 15 होती। पर लेकिन हमारे पास आकृति को डिवाइड किया गया है पार्टों में, तो यहाँ पे भी हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये लाइन भी पूरे के पूरे दो भागों में काट रही है इसको, तो 15 त्रिभुज यहाँ पे है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कुछ और भी लाइनों से इसको डिवाइड कर रखा है, तो 1, 2, 3, इनको भी योग कर दो। ये वाली लाइन हमको कितने त्रिभुज दे रही है इसमें, नए 6 त्रिभुज बना रही है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगली ही जो लाइन है ये हमारे पास 1, 2, 3 और 4, इसका योग करें तो इस लाइन से हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है। इस लाइन से भी हम त्रिभुजों की बात करें तो 10 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। पर अभी भी हमारे पास एक लाइन और बची हुई है जो इसको डिवाइड कर रही है। इस लाइन के भी हम क्रमांक डालें तो 1, 2 और 3, और इनका भी योग करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास। यहां से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 6 त्रिभुज यहां से बन रहे हैं। टोटल आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी हमारे पास, इन सबका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। इन सबका योग करेंगे तो 15, 15, 30, 10, 40, 46, 46 और 6, 52। यानी कि हमारे पास दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे आकृति हमारे पास पूरे की पूरी अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो रही हो या फिर बीच में से आकृति को काटा जा रहा हो, हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि अभी जो हमने देखा था इस प्रकार से आकृति, उसी आकृति का क्या कर दिया गया हमारे पास, अब की बार प्रतिबिंब बना दिया गया है। जो हमने देखा था अभी, इस आकृति का हमारे पास क्या कर दिया गया है, इसमें हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करें तो हमारे पास 1, 2, 3 और 4, इन सबका योग करेंगे तो कितना होगा, 10। पर इस दी गई आकृति में और इसमें क्या कर रखा है, जो आकृति थी उसी का हमारे पास जल प्रतिबिंब बना करके दे दिया है। जल प्रतिबिंब के रूप में हमारे पास इस आकृति को दे दिया गया है हमको इस प्रकार से। इसमें हम देख रहे हैं कि 10 ऊपर थे, नीचे वालों को भी हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, क्या 10 यहां से भी प्राप्त हो जाएंगे क्या, 10 और 10, 20 तो बन गए हमारे पास। क्या इन दोनों आकृतियों के मिलने से कुछ नए त्रिभुज और बन रहे हैं, चेक करो आप। यहां पे देख पा रहे हैं हम कि इस आकृति में ये जो सेंटर से जो लाइन निकल रही है, इस लाइन की वजह से हमारे पास यह आकृति दो भागों में डिवाइड हो रही है, और उससे हम देख रहे हैं क्या ये वाला एक बड़ा त्रिभुज बना है, क्या हमारे पास बड़ा त्रिभुज बन गया एक। फिर आगे हम बात करें तो अगला वाला ये भी एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है क्या, तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 2। उसके बाद में इधर भी हम बात करें तो क्या ये भी हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है क्या,
तो त्रिभुजों की संख्या 3, जो बड़े त्रिभुज बन रहे हैं उनकी संख्या देख रहे हैं हम। फिर हमारे पास ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, यानी कि हमारे पास 10 और 10 20 त्रिभुज तो थे, उनके अलावा हमारे पास कितने त्रिभुज और आए हैं, इसमें 4 त्रिभुज निकल करके और आए हैं। तो स्टूडेंट ऐसे आपके पास कोई भी आकृति आए जिसमें आपके पास ऊपर नीचे उस आकृति का जल प्रतिबिंब बना करके दिया जाए, तो आपको करना क्या है, क्रमांक डालो, उनका योग करो। योग किया तो 10 आ गया, उतने ही नीचे हैं तो 10 नीचे से प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि यदि सेंटर से लाइन निकल रही हो, फिक्स बीच में से यदि लाइन 2 भागों में डिवाइड कर रखी है तो ही ये नए त्रिभुज बनेंगे। यदि बीच वाली लाइन को हटा दिया जाए तो हमारे पास इन त्रिभुजों की संख्या नहीं आने वाली है। अब हमारे पास इन जो त्रिभुज बन रहे थे वो त्रिभुज नहीं बनेंगे बीच की लाइन को हटाने पर। तो यहाँ पे तो बीच वाली लाइन आ रखी है हमारे पास, तो बीच वाली लाइन आने पर नए त्रिभुज कितने बनेंगे, बड़े। हमने जितने क्रमांक डाले हैं उतने ही त्रिभुज नए और बन जाते हैं। तो हमारे पास क्रमांक कितने थे, 4। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 24। इस आकृति में हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 24। इस प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट आकृति आप देख पा रहे हैं। पिछले आकृति और इस आकृति में हमारे पास केवल एक छोटा सा अंतर है कि उस आकृति में हमारे पास बीच से भी रेखा गुजर रही थी, बीच से एक लाइन गुजर रही थी सेंटर पॉइंट से, जबकि इस पर्सन में हमारे पास ये सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन नहीं है। इसमें हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि 15 हमारे पास यहाँ पे, और नीचे भी हम इनके क्रमांक डालेंगे तो वही हमारे पास कितने आ जाएंगे, 15 नीचे वाली आकृति में बन रहे हैं। तो 15 और 15 कितने हो गए हमारे पास, 30। उसके बाद में देखो पिछले आकृति में तो हमारे पास बड़े त्रिभुज और बन रहे थे, क्योंकि उस आकृति में क्या थी, हमारे पास सेंटर रेखा थी एक, जबकि इस वाली आकृति में क्या नहीं है, सेंटर रेखा नहीं है। तो अब की बार हमारे पास जो बड़े त्रिभुज बन रहे थे इस प्रकार वाले, वो त्रिभुज नहीं बनेंगे इस आकृति में। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या रहेगी, 30 ही रहेगी। इसमें आपको इन 5 को जोड़ना नहीं है, वो जोड़ा कब जाएगा, जब हमारे पास सेंटर से कोई लाइन खींची जाएगी, तभी ही हमारे पास बड़े त्रिभुज बनेंगे। तो इस आकृति में हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है, 30। ऐसे ही आपके पास अगली आकृति आप देख पा रहे हैं, उसी से रिलेटेड आकृति है जो हम पिछले आकृति पढ़ रहे थे, पर अब की बार क्या किया गया है, वैसी एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, अलग अलग काफी आकृतियां बना करके दे दिया है। तो आपके पास ऐसी कोई भी आकृति आ जाए जिसमें आपको त्रिभुज काउंट करने हो, तो आप वही क्रमांक डालो। देखो हमारे पास ये वाला एक त्रिभुज नजर आ रहा है पूरा का पूरा बड़ा, इस त्रिभुज के हम क्रमांक डालें तो 1 2 3 4 5 6 7 तक इनका योग करेंगे तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 28। इन सबका हमने क्या कर दिया, जो क्रमांक डाले उनका योग कर दिया, तो त्रिभुजों की संख्या क्या आ गई हमारे पास, 28। उसके बाद में जो नीचे दूसरा सेकंड त्रिभुज इसके अंदर बनाया गया है, इसके त्रिभुजों की संख्या हम काउंट करेंगे अब की बार इस त्रिभुज की, तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या क्या आने वाली है। देखो यहां से इस त्रिभुज के हम काउंट करें कि इसमें भी कुछ त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसके लिए भी अलग से क्रमांक डाल दो आप, 1 2 3 4 और 5, और 5 तक इनका योग करेंगे तो हमारे पास यहां से कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे, 15 त्रिभुज यहां से प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में आगे भी हमारे पास और भी त्रिभुज बन रहे हैं। अगला त्रिभुज हम देख रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक एक दूसरा नया त्रिभुज और बनाया गया है आगे चल करके। इस त्रिभुज में हम काउंट करेंगे तो वही काम 1 2 और 3, तो 3 से हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी और बन जाएगी, 6 त्रिभुज और प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में आगे भी हम देख रहे हैं तो हमारे पास एक त्रिभुज और नजर आ रहा है, और वो पूरा का पूरा ये वाला एक त्रिभुज और है। तो इसमें हमारे पास कितने त्रिभुज और होगा, ये वाला एक त्रिभुज और है हमारे पास। तो कुल मिलाकर के हम बात करते हैं तो हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल त्रिभुजों की संख्या हम इन सबको ऐड करेंगे, 6 और 1 7,
15 और 7 22, 22 और 28 कितने हो गए हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या 50। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी आई हमारे पास 50। स्टूडेंट वैसे हम अलग अलग काउंट करेंगे तो 50 त्रिभुज काउंट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए एग्जाम में। टाइम के अकॉर्डिंग हम 50 त्रिभुज काउंट नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ट्रिक की सहायता से हल कर सकते हो। आपके पास इसी से रिलेटेड एक आकृति आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने देखा था इस प्रकार की आकृति हमने देखा है। इस आकृति में क्या परिवर्तन किया गया है, एक रेखा और खींच दी गई है, यहां से एक रेखा और खींच दी गई है, तो हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछ लिया गया। देखो ये आकृति हम देखें शीर्ष से लेकर के सतह तक नीचे तक, तो हमारे पास कितने भागों में यह आकृति डिवाइड हुई है, 2 भागों में। पहला काम हमारे पास जो क्रमांक थे, क्रमांक डालो आप, इसके हम क्रमांक डालेंगे तो हमारे पास 1 2 और 3 से यानी कि 6 त्रिभुज तो यहाँ पे हैं, और यहाँ पे भी क्रमांक डालें तो 6 त्रिभुज यहाँ पे हैं। 6 और 6 12 त्रिभुज तो आ गए। पर अब हमारे पास जो बीच में जो एक लाइन खींची गई है, इस लाइन की वजह से कुछ नए त्रिभुज और बन रहे हैं क्या? तो हम बात करें, देखो पहले हम जो ये 6 त्रिभुज काउंट कर रहे हैं, ये त्रिभुज ये वाले हैं, ये एक त्रिभुज, ये वाला दूसरा त्रिभुज, ये वाला तीसरा त्रिभुज। उसके बाद में इन दोनों को मिलाने से ये चौथा त्रिभुज बन रहा था, अगले वाले दोनों को मिलाने से ये 5वां त्रिभुज बन रहा था, फिर इन तीनों से मिलाने से हमारे पास ये 6वां त्रिभुज बन रहा था। तो यानी कि यहां से हमारे पास त्रिभुजों की संख्या क्या आई है, 6। उसके बाद में ये नीचे वाले 6 त्रिभुज देखो कहां से आ रखे हैं, नीचे वाले 6 त्रिभुज यहां पे हम देख रहे हैं। तो हमारे पास एक त्रिभुज पूरा का पूरा ऊपर से हम काउंट करें, यहां से ये वाला पूरा एक त्रिभुज, फिर ये वाला कौन सा हो गया, दूसरा त्रिभुज और ये वाला कौन सा हो गया, तीसरा त्रिभुज। उसके बाद में इन दो से मिलाने से ये 3 और अगले वाले इन दोनों से मिलाने से ये 4। फिर हम देख रहे हैं 4 के 5 त्रिभुज हो गए, और इन तीनों को हम मिला देंगे, इन तीनों को मिलाने से हमारे पास ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, 6वां त्रिभुज बन रहा है। 6 के बाद में और भी देखो हमारे पास अभी भी हमने ये वाले त्रिभुज काउंट नहीं किए हैं, ये वाले त्रिभुजों की संख्या हमने अभी भी काउंट नहीं किए हम। तो हमारे पास एक ये वाला त्रिभुज बना है, उसके बाद में एक ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है, और ये एक ये अगला त्रिभुज ये भी बन रहा है, यानी कि 3 त्रिभुज और आ रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी इस आकृति में, 6 + 6 + 3, यानी कि हमारे पास इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 15। आप दोबारा से देख लीजिए, 1 2 3, तो 3 से हमारे पास कितने प्राप्त हो जाएंगे, 6। नीचे भी हम क्रमांक डालेंगे, 1 2 3, नीचे भी कितने प्राप्त हो जाएंगे, 6। 6 और 6 12 हो गए हैं। उसके बाद में हम देख रहे थे तो हमारे पास अभी भी ये छोटा वाला ये त्रिभुज काउंट नहीं हुआ है, तो ये वाले 13 और ये वाला त्रिभुज हमारे पास 14, और आगे ये वाला त्रिभुज हम काउंट करेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। तो इस प्रकार से हमारे पास इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 15। आपके पास ऐसे ही नेक्स्ट आकृति आप देख रहे हैं। इस आकृति में आपको कुल त्रिभुजों की संख्या पूछा है, आप बता सकते हो कुल त्रिभुजों की संख्या। देखो आप अलग अलग काउंट भी कर सकते हैं, और काउंट करने के बाद में हम इसके शॉर्ट में भी जानेंगे। यहां पे हम बात करें कि आकृति हमारे पास क्रमांक डालें तो 1 2 3, 3 से कितने त्रिभुज बनेंगे, तीनों का योग करेंगे तो 6 त्रिभुज। उसके बाद में यहां पे भी हमारे पास त्रिभुज कितने हैं, 6। फिर यहां पे भी त्रिभुज कितने हैं, 6, यानी कि हमारे पास 18 त्रिभुज तो बन चुके हैं। अब ये जो आकृति यहां से इस शीर्ष से निकल रही है, इससे जो नए त्रिभुज बने हैं, देखो हमारे पास पहले ये वाला त्रिभुज काउंट हुआ है क्या, अब हम सिंगल सिंगल त्रिभुज काउंट करें इसमें। और देखो हमने देखा कि ये वाला एक त्रिभुज बन गया,
उसके बाद में ये वाला दूसरा त्रिभुज बन गया, ये वाला तीसरा त्रिभुज बन गया। इन तीन से, इन दो से मिलकर के चौथा त्रिभुज बना, इन दो से मिलकर के पांचवा त्रिभुज बना, इन तीनों से मिलकर के छठवां त्रिभुज बना। इस प्रकार से यहां से कितने त्रिभुज बन गए? 6। फिर आगे भी हम बात करेंगे इसमें, तो ये वाला पहला त्रिभुज बन गया यहां तक, ये वाला। फिर अगला ये वाला हमारे पास दूसरा त्रिभुज बन गया, और आगे हमारे पास ये वाला तीसरा त्रिभुज बन गया। 3 त्रिभुज यहां से बन चुके हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि इन दो से मिलाएं तो इन दो के मिलने से भी ये क्या त्रिभुज बन रहा है क्या? तो ये चौथा त्रिभुज, और इधर वाले दो से भी ये पांचवा त्रिभुज। इन तीनों को ही हम मिला देते हैं तो ये वाला छठवां त्रिभुज। 6 त्रिभुज यहां से बन गए। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि पूरे नीचे तक हम यहां तक काउंट करें तो हमारे पास ये 1 त्रिभुज बन गया, फिर ये वाला त्रिभुज 2, ये वाला त्रिभुज 3, 2 को मिलाकर के काउंट करें तो ये वाला त्रिभुज हमारे पास 4, अगले 2 वाला ये 5, इन तीनों को ही मिला देंगे तो हमारे पास कितने? 6। यानी कि हमको ये 6, 6 और 6 ये तो प्राप्त हो गए, और ये सब के सब हमने कौन से शीर्ष से काउंट किए हैं? इस शीर्ष से। क्या बीच में से भी कुछ और त्रिभुज बन रहे हैं क्या? बीच में से देखो आप कि हम देख रहे हैं बीच में से हमारे पास एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है। बीच में से हम बात करें तो हमारे पास एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है। देखो एक तो ये बन रहा है हमारे पास, दूसरा ये वाला त्रिभुज, एक तो ये बन गया था, दूसरा त्रिभुज ये वाला, इस शीर्ष से काउंट कर रहे हैं अब की बार हम, और तीसरा त्रिभुज हमारे पास ये बन रहा है। यानी कि 3 त्रिभुज यहां से बन गए। उसके बाद में ऊपर देखो ये चौथा त्रिभुज सिंगल त्रिभुज, फिर उसके बाद में ये 5वां त्रिभुज सिंगल त्रिभुज यहां तक इस शीर्ष तक, और ये 6वां त्रिभुज इसी शीर्ष तक। उसके बाद में आप इन दोनों को मिलाकर के देखो, 1 नंबर और 4 नंबर दोनों को मिलाकर के इस शीर्ष से काउंट करें तो हमारे पास क्या ये 7वां त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, ये 7वां त्रिभुज। उसके बाद में इन दोनों को मिलाकर के काउंट करें, इन चारों को, 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर, इन चारों त्रिभुजों को हम मिला दें तो इन शीर्षों से हमारे पास देखो एक त्रिभुज ये भी बन रहा है। तो ये कौन सा त्रिभुज बना? 8वां त्रिभुज। और आगे हम इन नीचे वाले इन सभी को हम मिला देते हैं तो एक बड़ा त्रिभुज ये और बन रहा है, यानी कि ये 9वां त्रिभुज। तो कुल मिलाकर के हमारे पास इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या आई है? 6, 6, 12, 6, 18 और 9, 27। इस आकृति में हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या आई है? हमारे पास 27। समझ में आया होगा आपको 27 कहां से आ रहा है? काउंट करना जटिल जरूर था पर हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको ट्रिक की सहायता से कैसे काउंट करेंगे। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास तो आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हो। देखो कैसे कि हम यहां पे क्रमांक डालेंगे। देखो इस शीर्ष से हमारे पास क्या हो रही है? रेखाएं गुजर रही हैं आगे, तो यहां पे हम क्रमांक डालें 1, 2, 3। क्रमांक उस कोने की ओर डालेंगे जहां पे हमारे पास कोई भी लाइन नहीं निकल रही है। फिर यहां पे देखो इससे भी हम क्रमांक डाल सकते हो आप, और यहां से भी क्रमांक डालो तो 1, 2 और 3। यानी कि हमारे पास यहां से लेकर के अगली सतह शीर्ष तक हमने देखा तो कितने पार्टों में यह आकृति डिवाइड है? 3 भागों में। या फिर यहां से काउंट कर लो तो भी कितने पार्टों में डिवाइड है? 3 भागों में। अब हमको करना क्या है कि ये हमारे पास क्या है, इस 3 का क्या कर दो? क्यूब कर दो। यानी कि हम कर सकते हैं n का क्यूब। और n हम किसको कह रहे हैं? जिस शीर्ष से रेखाएं नहीं खींची गई हैं उस शीर्ष तक हम काउंट करेंगे तो कुल टुकड़ों की संख्या यहाँ पे क्या हमारे पास n का मान है। जैसे कि इस शीर्ष से रेखाएं खींच रखा है, इस शीर्ष से भी खींच रखा है, पर इस शीर्ष से कोई भी रेखा नहीं खींची गई है। तो अन्य जो शीर्ष है उनसे आप जिस शीर्ष से रेखा नहीं खींची गई है वहां तक टुकड़ों की संख्या काउंट कर लो आप। जैसे 1, 2 और टुकड़ों की संख्या क्या आई है? 3। इधर से भी काउंट कर लो 1, 2 और टुकड़ों की संख्या क्या आई है? 3। तो आपको करना क्या है? इस 3 का क्यूब कर देना है। तो 3 का क्यूब करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी 3 का क्यूब करेंगे हम
तो 3 का क्यूब आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 27। 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27। अभी हमने इसमें अलग अलग भी काउंट किए थे, इस आकृति में अलग अलग काउंट कर रहे थे, तो भी हमारे पास आंसर क्या आया था 27। और ट्रिक से भी हम बता सकते हैं आसानी से, हमारा आंसर क्या होगा 27। डिट्टो इसी प्रकार का आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बता दीजिए जल्दी से आंसर। देखो करना क्या है, इससे भी लाइनें खींची गई हैं, इससे भी लाइनें खींची गई हैं, इस सिर से कोई लाइन नहीं खींची गई है, तो जिस सिर से लाइन खींची जा रही है तो उससे आप टुकड़ों की संख्या काउंट कर दो, 1 2 3 और 4। यानी कि यहां तक हमारे पास इस आकृति को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में डिवाइड किया गया है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, n का क्यूब, यानी कि 4 का हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, और 4 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा 64। 4 का क्यूब करेंगे तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 64। हम अलग अलग काउंट करेंगे तो 64 त्रिभुज काउंट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, पर हम ट्रिक की सहायता से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फिर ऐसे है आपके पास, देखो नेक्स्ट आकृति आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। ये आपके पास स्टार वाली आकृति आ रही है, यानी कि हमारे पास देखो एक ये त्रिभुज है, इसी के ऊपर दूसरा एक सीधा त्रिभुज बनाया गया है, और इसमें हमको कुल त्रिभुजों की संख्या पूछ रखा है। बता सकते हैं हम कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होने वाली है। देखो हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज हमारे पास 6 कोनों से प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद में ये वाला जो त्रिभुज है इसको हम काउंट करें, इस त्रिभुज को हम काउंट करें, बड़ा त्रिभुज, और एक ये वाला भी बड़ा त्रिभुज काउंट हो रहा है, तो ये वाला जो बड़ा त्रिभुज था ये 7 और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज 8। यानी कि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है हमारे पास 8। पता चल रहा है हमको कहां से, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद में 2 त्रिभुज हमारे पास ये बड़े बन रहे हैं, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई है 8। आपके पास वही आकृति है, उसी आकृति के अंदर देखो अंदर रेखाएं खींच करके दे दी गई हैं आपको, आप बता सकते हो। देखो पहले हमने देखा था कि हमारे पास ऐसी आकृति थी पिछले क्वेश्चन में, जिसमें त्रिभुजों की संख्या क्या आ रही थी हमारे पास, ये आकृति हमारे पास जो रेड कलर से दिख रही है पिछले प्रश्न में थी। अब की बार उस प्रश्न में हमको क्या कर दिया गया है, नई लाइनें खींच के दे दी गई है, और नई लाइनें जो खींच करके दी गई है वो ये 3 लाइनें खींच करके दे दी गई है, जो ग्रीन कलर से दिख रही हैं आपको। ये ग्रीन कलर से जो नई लाइनें खींची गई हैं, इनकी वजह से कितने त्रिभुज नए और बने हैं। रेड कलर में जो आकृति थी उसमें तो त्रिभुजों की संख्या हमको पता चला था कितनी थी 8, पर अब ग्रीन कलर में जो कुछ लाइनें और खींच दी गई हैं, इनकी वजह से देखो छोटे त्रिभुज 1 2 3 4 5 6, यानी कि सिंगल सिंगल हमारे पास 6 त्रिभुज और बन गए हैं। पर क्या इनके बाद इन लाइनों के आने के वजह से क्या कुछ बड़े त्रिभुज भी बन रहे हैं क्या, हम देख रहे हैं। तो हमारे पास बड़े त्रिभुजों की संख्या देखो, इस डॉट से इस वाला डॉट, क्या ये पहले हमारे पास त्रिभुज था, क्या पिछले आकृति में हमारे पास ये त्रिभुज था, रेड लाइन जो आपको दिख रही है उस प्रकार की आकृति में नहीं था। तो एक ये वाला बड़ा त्रिभुज हमारे पास ये अंदर लाइन खींचने की वजह से बना है, एक तो ये बन गया बड़ा त्रिभुज। उसके बाद में इस डॉट से भी देखो आपको क्या बड़ा त्रिभुज नजर आ रहा है क्या, देखो ये वाला, ये 2, फिर इस कोने से भी हम काउंट करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है 3, इस कोने से भी हम काउंट करेंगे तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है 4, इस कोने से भी काउंट करेंगे तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है 5, और इस कोने से भी हम काउंट करें तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है 6, यानी कि हमारे पास 6 बड़े त्रिभुज और बन रहे हैं। तो इस आकृति में हम कुल त्रिभुजों की बात करें तो हमारे पास त्रिभुजों की कुल संख्या क्या आ जाएगी, 8 और 6 14 और 6 20। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 20। इस प्रकार से आप कोई भी आकृति आई बता सकते हो। आपके सामने नेक्स्ट ही आकृति है,
देखो स्टार वाला जो केस देख रहे हैं हम, उस स्टार से रिलेटेड हमारे पास विभिन्न प्रकार की आकृतियां पूछ रहा है। आपके सामने ऐसी कोई भी आकृति आ गई, कैसे काउंट करोगे आप देखो कि हमारे पास मैं यहां पे आपके पास जो अभी हमारे पास स्टार वाली जो आकृति आ रही थी पिछले प्रश्न में, क्या वो आकृति आपके पास जो रेड कलर से जो दिख रही है, ऐसी आकृति आई थी क्या? और उस आकृति में हमने देखे थे कि त्रिभुजों की संख्या क्या आई थी? 8। उसके बाद में अब की बार स्टार के अंदर भी हमारे पास डिट्टो ही वैसा एक नया स्टार वाली आकृति बना करके दे दिया है। तो इसमें भी हम देखें तो हमारे पास इस नए स्टार की वजह से कितने त्रिभुज और आ गए? सीधे सीधे हमारे पास 8 त्रिभुज और आ गए। पर अब आपको ध्यान देना है कि ये अंदर दूसरा नया छोटा स्टार और दे दिया, इसकी वजह से क्या कोई बड़े त्रिभुज भी बने हैं क्या? इसकी वजह से हमारे पास क्या कोई बड़े त्रिभुज और बन रहे हैं? देखो आप कि हमारे पास जब ये रेखा नहीं थी, ये छोटे स्टार वाली रेखाएं हैं, ये रेखा नहीं थी पहले, तो हमारे पास कोई भी बड़ा त्रिभुज नहीं बन रहा था। पर अब हम इससे यहां से यहां तक, और ये बड़े जो स्टार था जिसकी रेड लाइनें आपको नजर आ रही हैं, यहां तक हम देखें तो क्या ये हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज बना है क्या? दोनों स्टारों को मिलने से तो एक ये वाला हमारे पास त्रिभुज बना। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये वाली जो रेखा है, इससे भी हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है क्या? जो पहले नहीं था, ये वाला भी एक बना है। फिर यहां से भी हम देखेंगे तो ये भी हमारे पास एक बन गया, और यह इस कोने से भी आप देख रहे हो तो हमारे पास एक इस कोने से बना है। अगले कोने से हम देखें तो अगले कोने से भी एक त्रिभुज बन रहा है, और उससे आगे चलें तो उसी प्रकार से नेक्स्ट कोने से भी हमारे पास एक त्रिभुज और बन रहा है। यानी कि हमारे पास 8 और 8 16 तो पहले आ चुके थे हमारे पास, पर इन दोनों स्टारों को मिलने की वजह से कितने त्रिभुज और आ रहे हैं हमारे पास? 6 त्रिभुज और आ रहे हैं। तो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें हमारे पास? 22। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास? 22। 8 8 16 और 6 22, इसमें हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या है। इस प्रकार से आपके पास स्टार के अंदर दूसरा स्टार आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कुछ नए त्रिभुज और बनने लग जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22। आप देख पा रहे हैं कि पिछला जो देखा था हमने क्वेश्चन, उसमें स्टार में कोनों की संख्या कितनी थी? 6। अब के बार जो हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें कोनों की संख्या देखो 1 2 3 4 और 5 ही कोने हैं। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हम काउंट करना चाहेंगे तो हमारे पास देखो, आपके पास ये एक स्टार है और इसमें आपसे कुल त्रिभुजों की संख्या पूछ लिया है। इस आकृति में आप बताओगे कुल त्रिभुजों की संख्या, तो देखो इस कोने से हमारे पास क्या एक त्रिभुज बन रहा है? 1 2 3 4 5 6। सॉरी, यहां पे ये 6 नंबर का त्रिभुज नहीं बन रहा है। देखो हमारे पास 1 2 3 4 5, और हम इसको नाम दे देते हैं O बिंदु। 5 त्रिभुज हमारे पास 5 कोनों से बन रहे हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो इन से मिलकर के भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? देखो मैं इस कोने की सहायता से मैं काउंट करना चाहूंगा तो हमारे पास देखो इससे आपको कोई त्रिभुज नजर आ रहा है क्या? इन जहां पे मैंने येलो डॉट किए हैं, इन तीनों डॉटों को देखो आपको एक त्रिभुज नजर आएगा। 5 तो हमारे पास पहले से ही थे, उसके बाद में इस येलो डॉट से एक त्रिभुज आया है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन डॉट आपको नजर आ रहा है, इस ग्रीन डॉट से आप देखना आपको एक त्रिभुज नजर आएगा। ग्रीन डॉट से क्या आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है? ग्रीन डॉट से, तो ग्रीन डॉट वाला एक त्रिभुज। उसके बाद में यहां पे आप देख रहे हैं कि आगे हमारे पास इस डॉट से देखो आप, और इस डॉट से भी हम देखेंगे तो हमारे पास एक त्रिभुज फिर से बन रहा है। और आगे भी हम चलें तो हमारे पास देखो
इस डॉट से भी हम काउंट करें, ब्लैक डॉट से हम देख रहे हैं, तो हमारे पास इस डॉट से जो एक नया त्रिभुज बन रहा है वो देखो, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, क्या इनसे भी कोई एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास? देखो ये इस प्रकार से हमारे पास पूरा का पूरा एक त्रिभुज और बन रहा है। तो हमारे पास आगे भी हम बात करें और भी कोई त्रिभुज, देखो हमारे पास अभी भी एक इस डॉट से एक त्रिभुज और बन रहा है। अभी भी हम देखें तो हमारे पास ये वाला जो डॉट है हमारे पास, इस डॉट से देखो कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये वाला पूरा का पूरा एक त्रिभुज और बन रहा है। तो हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या आ गई है? 5 के बाद में 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि इस स्टार में हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? 10 होगी। अब एग्जाम में क्या करता है, वो इसी आकृति को आपको चेंज करके दे देता है, इसमें कुछ मॉडिफाई कर देता है, यानी कि आपको ऐसे सीधी सीधी आकृति न दे करके वो क्या कर देता है इस स्टार वाली आकृति में, जैसे कि आपको यहां से एक लाइन खींच के दे देता है, इन दोनों रेखाओं को मिला देता है। पहले तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 10 थी, पर लेकिन अब की बार हमारे पास क्या कर दिया गया है, इसमें एक लाइन और खींच दी गई है इस यहाँ पे। तो ये लाइन खींचने की वजह से हमारे पास क्या और त्रिभुजों का निर्माण हुआ है क्या? बिल्कुल, हम देख रहे हैं एक तो नया ही त्रिभुज बन गया हमारे पास सीधा सीधा ही। फिर उसके बाद में जो नया त्रिभुज बना है, ये और भी कोई त्रिभुज बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज तो पहले काउंट हो गया था, पर इस डॉट से ये वाला एक बड़ा त्रिभुज बना है, इन दोनों के मिलने से क्या ये पहले काउंट हुआ था? नहीं, पहले बन ही नहीं रहा था ये, अब नया त्रिभुज बन रहा है, तो ये दूसरा त्रिभुज बना। फिर हम देख रहे हैं कि इस डॉट से हमारे पास क्या ये वाला त्रिभुज पहले था? नहीं था, ये भी अब की बार नया त्रिभुज बना है, तीसरा। उसके बाद में आपको और भी आप देखोगे तो इस डॉट से लेकर के ये पूरे की पूरी हमारे पास क्या ये एक चौथा त्रिभुज और बन रहा है क्या नया? तो हमारे पास 10 तो पहले से थे, पर एक लाइन खींचने की वजह से, इस लाइन की वजह से हमारे पास कितने त्रिभुज और आ गए हैं? 4 त्रिभुज और आ गए हैं। तो त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई है? 14। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं आगे, यह आकृतियां भी हमने देखा है इसी प्रकार की। इसमें देखो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है? हमारे पास वो ही आकृति है, उसमें हमारे पास यहां पे एक ये लाइन खींच करके दे दिया है, एक ये लाइन, यानी कि 2 लाइनें और नई खींच करके दे दिया है हमको। जैसे कि देखो आपके पास आकृति यही है, इसमें आपको इन दोनों लाइनों को मिला करके दे दिया एक तो, और एक आपको इन दोनों लाइनों को मिला करके दे दे। आपसे कुल त्रिभुजों की संख्या पूछ ले, बता सकते हो। अभी हमने देखा है कि जब हमारे पास कोई भी एक लाइन खींच नई और आ जाती है तो कितने त्रिभुज और आ जाते हैं हमारे पास? 4 त्रिभुज। एक इन दोनों से मिलकर के जो बनेगा वो 2, फिर इन दोनों से मिलकर के जो बनेगा वो 3, और एक पूरा का पूरा आगे तक बड़ा त्रिभुज बनेगा वो 4। तो क्या सामने वाली लाइन से भी यही कंडीशन रहेगी क्या? सामने वाली लाइन, इस लाइन से देखो आप, इस लाइन से हम देखेंगे तो भी हमारे पास यही कंडीशन आने वाली है। देखो एक त्रिभुज तो ये बन गया, उसके बाद में देखो ये वाला त्रिभुज एक नया ये बन गया दूसरा, फिर आप इन दोनों से देखो ये तीसरा त्रिभुज बन गया, चौथा त्रिभुज आप देखो यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास ये क्या हो रहा है? चौथा त्रिभुज और बन गया। यानी कि स्टार में हमारे पास पहले से 10 त्रिभुज थे, पर उसी में आगे हमको क्या कर दिया गया है? 4 और 4 त्रिभुज और बन रहे हैं, एक इस लाइन की वजह से, एक इस लाइन की वजह से। इन दोनों लाइनों को हटा दिए थे तो 10 त्रिभुज थे, पर एक लाइन हमको कितने त्रिभुज और दे रही है? 4 त्रिभुज। दूसरी लाइन इधर भी एक लाइन और दे दिया तो 4 त्रिभुज ये, यानी कि हमारे पास इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। तो इस प्रकार से हमारे पास कोई भी आकृति आए हम आसानी से बता सकते हैं कि कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होने वाली है। देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें आपको कुल त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें हम काउंट करना चाहें तो हमारे पास देखो 1
2 3 4 5 और 6। 6 त्रिभुज तो हमारे पास सिंगल सिंगल है। 6 त्रिभुज जिनके मैं नाम दे रहा हूं A B C D E और F। 6 त्रिभुज हमारे पास सिंगल सिंगल त्रिभुजों की संख्या है 6। अब आपको दो दो त्रिभुजों से मिलकर के जो त्रिभुज बन रहे हैं उनको काउंट करना है। जैसे B और C से क्या कोई एक त्रिभुज बन रहा है क्या? B और C से, फिर एक B और C से बन रहा है, उसी प्रकार से एक आपके पास D और E से भी बन रहा है, फिर आपके पास एक त्रिभुज F और A से भी मिलकर के बन रहा है। तो हमारे पास डबल दो दो से मिलकर के कितने त्रिभुज बने? 3 त्रिभुज और बन गए। उसके बाद में हम देखेंगे कि 3 से मिलकर के कितने त्रिभुज बन रहे हैं। 3 से मिलकर के हम काउंट करना चाहेंगे तो देखो B C और D, हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है B C D, इन तीनों से एक त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद में C D और F से भी देखो हमारे पास ये एक त्रिभुज बन रहा है। किससे? C D और E से। तो एक C D और E वाला बन गया। उसके बाद में D E और F से देखो कोई त्रिभुज नजर आता है क्या आपको? देखो D E और F से, D E और F से भी हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो आगे देखो E F और A से भी हमारे पास एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। E F और A से भी एक त्रिभुज बन रहा है। आगे चले हम तो F A और B से भी हमारे पास देखो एक ये वाला पूरा का पूरा त्रिभुज बन रहा है। अगला जो त्रिभुज बन रहा है F A B से भी एक त्रिभुज बन रहा है। और उसी क्रम में आगे बढ़े तो A B C से भी देखो आपके पास क्या ये एक त्रिभुज और बन रहा है क्या? तो अगला ही त्रिभुज A B और C वाला बन रहा है। यानी कि 3 त्रिभुजों के मिलने से हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज और बन गए हमारे पास। अब 4 त्रिभुजों को मिला दे तो क्या कोई त्रिभुज बनेगा क्या? देखो 4 त्रिभुजों को मिलाते हैं तो हमारे पास आकृति इस प्रकार से बन जाती है कि ये हमने क्या किया है, इन 4 त्रिभुजों को बनाया मिलाया है। इन 4 को मिलाया तो हमारे पास क्या ये त्रिभुज बन रहा है? नहीं। तो 4 त्रिभुजों से हमारे पास कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। 5 त्रिभुजों को मिलाएंगे तो भी नहीं बनेगा। पर क्या हम इन सभी 6 त्रिभुजों को मिला देते हैं तो क्या एक ये बड़ा वाला और बन रहा है क्या हमारे पास पूरा का पूरा? तो 6 त्रिभुजों को मिलाने से हमारे पास एक त्रिभुज और बन रहा है। और हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? काउंट करेंगे इन सबको तो क्या आ जाएगी हमारे पास? 16। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है हमारे पास? 16। इस प्रकार से कोई भी आकृति आए हम सिंगल सिंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं, फिर 2 से मिलकर के, फिर आगे 3 से मिलकर के। इस प्रकार से क्रम वाइज हम किसी भी आकृति के त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, त्रिभुज गिनना। अभी त्रिभुज गिनना हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां से आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।